हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आप जिस भी किसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि बच्चों ये जो भी हम सेशन लेकर आए हैं ना, इसमें आपको टोटल हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं विद डिस्कशन। हर एक क्वेश्चन में हम डिस्कशन के साथ में उसका आंसर ही क्यों आया, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ बच्चों ये कहीं ना कहीं बच्चों ये हर एक क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बच्चों की हर एक क्वेश्चन जो है आपका जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी हो गया और साथ ही साथ आपका क्या हो गया बच्चों, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिएगा सेशन में और देखिएगा बच्चों कि हम कितना आप सही कर रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, ठीक है, और क्यों गलत जा रहे हैं उसको आप लोग देखिएगा। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पानीपत के युद्ध के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, बताइएगा बच्चों। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। बताइएगा कि जीत का मुख्य कारण क्या था। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या था, उसकी घुड़ से सवार सेना थी उसका कारण, या फिर उसकी सैन्य कुशलता थी, या फिर तुलगम्मा प्रथा थी बच्चों, अफगानों की वापसी फूट थी। तो अगर बच्चों इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो आई होप आपने लगा दिया होगा। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा तुलगम्मा प्रथा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम डिस्कशन करते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कब लड़ा गया था बच्चों? तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, ठीक है। और बच्चों ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय जो है दोपहर तक ही हो गया था, है ना। और युद्ध में इब्राहिम लोदी जो बच्चों बुरी तरह परास्त होने के साथ ही मार दिया गया था। और बाबर ने अपनी कृति जो बाबरनामा है बच्चों, इस युद्ध में जीतने में उन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है। और बच्चों जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग का इसमें जिक्र किया गया है इनकी बाबरनामा में, ठीक है। जो किसने लिखी है बच्चों? बाबर ने लिखी है, ठीक है। और अगर आप लोग और भी जानकारी चाहते हैं तो बात की कर ली जाए तो पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने अपने दो प्रसिद्ध तोपची बच्चों, एक कौन थे, एक उस्ताद अली एवं एक मुस्तफ़ा की सेवाएं ली थी। इनके ही द्वारा क्या हुआ था बच्चों, ये जो आपका प्रथम आपका बच्चों पानीपत का युद्ध था, इसमें क्या हुआ था, जीत हासिल की थी बाबर ने, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो बताइएगा प्यारे बच्चों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसमें बच्चों राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को बच्चों वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया, ठीक है। और क्या किया, और साथ ही मुकदमों और आपको खुत्तो एवं चौधरी के विशेष अधिकार वापस ले लिए बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों। चलिए फिर और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो बता दें बच्चों। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बच्चों लगाए गए दो नवीन कर भी थे। कौन से? एक चराई कर, ठीक है, और जो दुधारू पशु पर लगाया जाता था, ठीक है, और घरी कर जो घरों पर लगाया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। अब प्यारे बच्चों बताइएगा कि किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो इसका मतलब है कि 3 लोगों का था और 1 लोगों का नहीं था, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों राइट आंसर की बात कर ली जाए तो बताइएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन बच्चों टी ए अल्काट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी पे जाएगा, टी ए अल्काट हो जाएगा। कौन किसका किसका इसमें भूमिका थी बच्चों? बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी और एम सुब्रमण्यम अय्यर थे। देखिए बच्चों, अब बात कर ली जाए डिस्कशन की तो 1915 से 1916 ईस्वी के मध्य 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, ओके। जिसमें बच्चों पुणे होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने तथा मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। देखिए बच्चों, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति था, ठीक है। बेसेंट ने होम रूल लीग में क्या हुआ था? अंड्रूले थे और बी एम वाडिया थे एवं सीपी रामास्वामी अय्यर आदि लोग थे बच्चों, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन सा सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो प्यारे बच्चों बताइएगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इसमें बच्चों आपके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आप पे जाइए तो 1 2 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर की अगर प्यारे बच्चों बात कर लें तो आपका 2 और 3 है, मतलब कि कृषक और मुसलमान दोनों आपके राइट आंसर है। इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा। अप्रभावित मतलब इन पर फर्क नहीं पड़ा है, मुख्यतः अप्रभावित रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर इसकी अब डिस्कशन की बात कर ली जाए तो स्वदेशी व
एवं बहिष्कार आंदोलन बच्चों, प्यारे बच्चों, कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, प्रारंभ जो बच्चों आपका सरकार कौन सी थी? बंगाल। देखिए प्रारंभ सरकार जो कौन सी थी बच्चों? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के विरुद्ध में हुआ था बच्चों। ठीक है, इस आंदोलन में क्रांतिकारियों ने स्वदेशी वस्त्रों को जलाकर विरोध जताया था। ओके, और क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलनों में महिलाओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग के सक्रियता दिखाई, परंतु कृषक तथा मुसलमान इससे अप्रभावित रहे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो बिल्कुल सही है, कौन थी प्यारे बच्चों? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, देखिए बच्चों अगर बात कर ली जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में बच्चों, प्यारे बच्चों समझिए, 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, ये तो हो ही गया, फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था बच्चों? प्यारे बच्चों बताइएगा कि दार उल सफ़ा क्या था। अब आपको बताना है कि दार उल सफ़ा प्यारे बच्चों क्या था, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो दार उल सफ़ा बच्चों क्या था? तो यह एक दानशाला था बच्चों, या खैराती अस्पताल था, या पुस्तकालय था, या फिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो अगर बच्चों इसकी बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा या एक खैराती अस्पताल था बच्चों। क्या था? ये एक हॉस्पिटल था। ठीक है, आपका ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। देखिए बच्चों इसमें क्या हुआ था, इसमें एक खैराती अस्पताल की स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में। इसके अतिरिक्त और क्या क्या इन्होंने करवाया था? दीवाने खैरात नामक विभाग स्थापित किया था, और बच्चों इस विभाग में मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए एक विधवाओं और अनाथाओं की आर्थिक सहायता दी जाती थी इसमें बच्चों। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांतियों से राज्य की रक्षा करें? बताइएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लिया गया है बच्चों, आर्टिकल के से रिलेटेड है, मतलब कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों। इस ये जो आपके टोटल हम 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं ना, इसमें ओवरऑल आपका बच्चों संपूर्ण निचोड़ है, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिखेगा, हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बस बने रहिएगा आप लोग। देखिए बच्चों आपसे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आर्टिकल आपको बताना है, कौन सा आर्टिकल बताना है। तो इसमें राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? आपको वो बताना है कि जो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांतियों से राज्यों की रक्षा करे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राज्य की बात की गई है प्यारे बच्चों। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा 355। ठीक है, 356 नहीं होगा, 355 होगा। देखिए 355 में आर्टिकल 355 में बच्चों क्या कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाने वाला सुनिश्चित करे। ठीक है, और आर्टिकल बच्चों प्यारे बच्चों 356 में क्या कहा गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, इसके लिए बात कही गई है। और बच्चों 352 में कहा गया है कि आपात की घोषणा कही गई है, और 360 में कहा गया है वित्तीय आपात के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। तो बच्चों अगर प्यारे बच्चों अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो जाए तो यह मामला किसे भेजा जाएगा? तो प्यारे बच्चों बताएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसकी अगर आर्टिकल की बात की जाए तो बच्चों तो ये 71 और आई में जाएगा। ओके, 71 आई में जाएगा। इसके अनुसार बच्चों क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संबंध सभी शंकाओं और विवादों की जाँच और विनिश्चय आपके उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया विनिश्चय बच्चों ये आपका अंतिम और सर्वमान्य होगा। ठीक है, अंतिम निर्णय और सर्वमान्य होगा। ओके, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो बताइएगा प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल बताइएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1924 में की गई थी। ठीक है, जो सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। ठीक है, इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और आपके योगेश चटर्जी और सत्येंद्र नाथ आपके सान्याल। ठीक है, देखिए अगर बात कर ली जाए तो 1904 ईस्वी में बच्चों इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
ठीक है, का क्या हुआ बच्चों, इसका गठन किया गया। ओके, और क्या हुआ था, और बच्चों इसके उद्देश्य क्या थे, इसका उद्देश्य बच्चों सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। ठीक है, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, तो बताइएगा प्यारे बच्चों कैसी बेरोजगारी है। बेरोजगारी भी क्योंकि इसके भी बच्चों टाइप होते हैं। देखिए बच्चों, बेरोजगारी देखिए मेन तो 2 प्रकार की होती है। पहले आप बताइएगा कि इसमें अधिकांशतः बेरोजगारी बच्चों कौन सी है। तो बच्चों अधिकांशतः जो आपका है बच्चों ये संरचनात्मक है। ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल बोलते हैं। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में अधिकांशतः संरचनात्मक बेरोजगारी। अब बच्चों समझिएगा, देखिए सामान्य रूप से बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में न लगा होना है। ठीक है, बेरोजगारी बच्चों प्यारे बच्चों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी को निम्न भागों में भी विभक्त किया गया है, जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, और घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, इस टाइप के बच्चों। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य उत्पादक फसल कौन सा है बच्चों, बताइएगा। हरित क्रांति से बच्चों आपको बताना है कि कौन सी फसल है इसमें। तो अगर बात कर ली जाए हरित क्रांति की फसल बच्चों, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों इसमें हो जाएगा आपका गेहूं। कौन सा गेहूं, तो मैक्सिकन गेहूं बच्चों, ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। देखिए बच्चों अगर बात कर ली जाए इसमें, तो 1960 ईस्वी की बात कही गई है। 1960 में के दशक में बच्चों कृषि में हरित क्रांति आई थी। ठीक है, और इसके तहत मैक्सिकन गेहूं व डवार्फ चावल की बच्चों उच्च पैदावार वाली किस्मों से परिचय भी हुआ था, और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। ठीक है, जिसका श्रेय बच्चों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। ठीक बच्चों, और बच्चों साथ ही साथ एम एस स्वामीनाथन का भी इसमें अतुलनीय योगदान है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है। तो बताइए क्या प्यारे बच्चों, परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर आपका जाएगा कैडमियम। ठीक है, देखिए थोरियम आप हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम के परमाणु का उपयोग बच्चों ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और थोरियम का बच्चों यूरेनियम में बदल कर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थोरियम को हम लोग यूरेनियम में बदल के यूज़ करते हैं, जबकि कैडमियम बच्चों शीतलक के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, पत्तियाँ क्यों हरी दिखाई देती हैं बच्चों, बताइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि पत्तियाँ हरी क्यों दिखाई देती हैं, तो सभी को पता होगा क्यों दिखाई पड़ती हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। देखिए बच्चों, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा दिखाई पड़ता है, और प्रकाश में अन्य रंगों का अवशोषण हो जाता है, और हरे रंग के परावर्तन के कारण वही रंग स्थायी रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, और बच्चों क्या होता है, दूसरे पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण भी उनका हरा रंग दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये भी है, बट आपका मेन रीज़न ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो चुकी है रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया। बच्चों आपको रमन इफेक्ट, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, रमन इफेक्ट, ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने साइंस में। रमन इफेक्ट बच्चों क्या है प्यारे बच्चों, बताइएगा। देखिए बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा धूप के चश्मे। ठीक है, धूप के चश्मे जाएगा। ठीक है, रमन इफेक्ट के सिद्धांत पर ही आंख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया, जिसमें सूर्य की किरणों का अवशोषण करके आंखों को तेज प्रकाश से बचाना होता है बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने के नमक NaCl किससे बनता है, तो बताइएगा NaCl बच्चों किससे बनता है। NaCl में क्या पाया जाता है, जो हम लोग नमक खाते हैं घरों में यूज होता है बच्चों, उसमें आपको पता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, NaCl होता है। ओके, अब बताइएगा बच्चों ये किससे बनता है, तो अगर इसमें बात कर ली जाए तो बिल्कुल बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें मजबूत अम्ल होता है और मजबूत क्षार होता है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ये बनता है नमक हमारा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है। ठीक है, बाकी हम लोगों को घरों में कौन सा नमक खाया जाना चाहिए, तो आयोडीन युक्त नमक खाया जाना चाहिए, इस सभी को पता होगा। ठीक है, और सेंधा नमक खाना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, तो बताइएगा बच्चों जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है, क्या रीज़न है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। तो प्यारे बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन आपका बी पे जाएगा।
देखिए बच्चों इसमें राइट आंसर तो आपका हो गया, अब समझिएगा क्यों हुआ। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। ओके सर। इन्हें जल के अलग करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है, जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अघुलनशील कार्बोनेट में परिणत हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, तथा इनको क्या किया जाता है, फिर छानकर अलग कर दिया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रोसेस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का परिहरित, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, के द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है बच्चों, तो बताइएगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा आई होप। तो बिल्कुल सही है बच्चों, आपका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, रेड होगा, लाल पे जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, तथा लाल रंग के प्रकाश में बच्चों क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है, सभी को पता है बैंगनी और लाल का ही मेन रोल ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैसिलस थूरिंजिएंसिस का उपयोग होता है, तो प्यारे बच्चों बताइएगा, बैसिलस थूरिंजिएंसिस का उपयोग होता है बच्चों, किसमें होता है, इसका यूज़ किसमें किया जाता है, तो बिल्कुल बच्चों जैविक कीटनाशक में यूज़ होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। ये बच्चों जो आपका बैसिलस थूरिंजिएंसिस बच्चों एक बैक्टीरिया है, ठीक है, पहली बात ये क्या है बच्चों, तो ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है सर। इसके जीन का उपयोग बच्चों जैविक कीटनाशक के रूप में होता है, और इनके जीन का नाम क्या है, तो क्राई, CRY, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्राई फर्स्ट है, ठीक है, 1 है, और जेनेटिकली बच्चों मॉडिफाइड पौधों में भी इस बैक्टीरिया के जीन का उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्यों बच्चों, बेरोजगारी समस्या से क्या होता है बच्चों, गरीबी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों बढ़ती है, तो इसका आपको एक अच्छा सा रीज़न बताना है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं, तो बताइएगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। देखिए बच्चों क्या होता है कि गरीबी क्या है, गरीबी तो एक तो बहुत ख़राब चीज़ है। दूसरी बात कर ली जाए लॉजिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो गरीबी अथवा निर्धनता का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सही बात है। और सैद्धांतिक रूप से गरीबी मापन के 2 प्रकार हैं बच्चों, पहला कौन सा, सापेक्षिक प्रतिमान 1, दूसरा निरपेक्ष प्रतिमान। भारत में निर्धनता की माप के लिए बच्चों निरपेक्ष प्रतिमान का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यदि बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाए तो गरीबी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों गरीबों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 120 नंबर है बच्चों, वैसे आपका देखिए जाए तो 20 क्वेश्चन है। पूछ लिया गया है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को कैसे रखते हैं बच्चों, बताइएगा। बच्चों जो गर्म रुधिर का मतलब समझ रहे हैं, जो जिनके बॉडी में गर्म का मतलब हीट, रुधिर का मतलब ब्लड, मतलब गर्म खून है बच्चों, वो वाले जंतु होते हैं, कैसे होते हैं, उनके शरीर का बॉडी टेम्परेचर तापमान में क्या फ़र्क आता है, क्या नहीं आता है, वो चीज़ आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा पर बच्चों, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, हमेशा एक साथ बना रखते हैं ये लोग। क्या करते हैं, इसमें एक बहुत ही अच्छी खासियत रहती है, ये लोग जो बॉडी टेम्परेचर है बच्चों, ये एक जैसा ही हमेशा बनाए रखते हैं, ठीक है। तो देखिए गर्म व उच्च ताप रक्त वाले जंतु जो है बच्चों नियत तापी या समतापी कहते हैं इनको, ठीक है, अर्थात इसमें मतलब अगर बात कर जाए तो इनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो समान बना रहता है। देखिए बच्चों मनुष्य हो गया, बकरी आदि गर्म रक्त वाले समतापी जीव हैं, ठीक है। हम मनुष्य भी क्या ब्लड हॉट ब्लड है, गर्म ब्लड रुधिर है, और बकरी जैसे आपका हो गया आदि कई सारे प्राणी जीव जंतु हो गए बच्चों, इसमें क्या होता है, हॉट ब्लड होता है, ठीक है, गर्म रक्त होता है, और ये कैसे किस में आएंगे बच्चों, समतापी जीव में आएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है बच्चों, बताइएगा। आपका सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बच्चों ये कहाँ पे स्थित है आपका, तो बिल्कुल बच्चों ये आपका है जोधपुर में, ठीक है। देखिए बच्चों जोधपुर में है, और अगर बात कर लीजिए बच्चों, देखिए क्या है, तो आपका राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। और बेंगलोर में बच्चों क्या है, तो भारतीय खगोल संस्थान है, ठीक है, बेंगलोर में क्या है, भारतीय खगोल संस्थान। और अहमदाबाद में क्या है बच्चों, अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है, ओके। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता, बच्चों बताइएगा चाय में क्या नहीं पाया जाता। हम लोग जो चाय पीते हैं उसमें अधिकतर चीज़ें तो पाई जाती हैं, नुकसानदायक हों चाहे फिर लाभदायक हों, ठीक है। तो क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा।
तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखिए चाय में पहली बात तो थीन, टैनिन और कैफीन तो पाई जाती है, बट बच्चों मॉर्फिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी पे जाएगा, चाय में मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है प्यारा बच्चों। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और प्यारा ईजी क्वेश्चन बच्चों। ये इसका राइट आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है कि लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी? तो बताइएगा बच्चों किसने की थी। राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? इसमें अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मॉर्गन ने की थी। ठीक है, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर बात कर ली जाए इसमें तो 1910 में अमेरिकी जैव वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने सर्वप्रथम ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च में रंग का विकास होता है बच्चों। जो आपका मिर्च है बच्चों, चिली है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, खाते हैं, में रंग का विकास होता है। तो किसकी वजह से बच्चों उसका विकास होता है? जो हम लोग बच्चों ग्रीन चिली खाते हैं ना, उसमें जो आपको पता है ग्रीन रंग होता है, वह किसकी वजह से होता है? तो बिल्कुल सही बच्चों, ये आपका जाएगा कैप्सेथिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी पे जाएगा, कैप्सेथिन के कारण होता है। ओके, देखिए बच्चों मिर्च में जो तीखापन है वो उसका कारण क्या है? उसका कारण आपका कैप्सिनिन नामक पदार्थ है। ठीक है, जो एक एल्कोलाइड है और मिर्च में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है बच्चों? पोटेशियम, सल्फर तथा फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है बच्चों। इसके अलावा मिर्च में क्या पाया जाता है बच्चों? कौन सी विटामिन? विटामिन ए मिलती है और विटामिन B6 भी आपको देखने को मिलता है और बच्चों विटामिन K1 भी पाया जाता है। ठीक है, और बच्चों क्या पाया जाता है? इसके साथ ही साथ तांबा भी पाया जाता है। और ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका कैप्सिथिन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पपीते में प्रचुरता होती है। अब प्यारे बच्चों बताइएगा कि पपीते में कौन से विटामिन पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका सी पे नहीं जाएगा, ए पे जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अधिकतर फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए विटामिन पाया जाता है। सी में तो आपको पता है आंवला पाया जाता है। खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं, फल होते हैं, उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आंवला है, इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो नहीं सकता। देखिए पपीते में बच्चों, प्यारे बच्चों, विटामिन ए की मात्रा होती है। और अगर बात कर ली जाए 100 ग्राम में कितना आपको मिलेगा विटामिन? तो बच्चों आपको मिलने वाला है 20 IU। ठीक है, और बच्चों इसमें बात कर ली जाए और B1 व B2 व C भी पाया जाता है। ठीक है, और बात कर लीजिए बच्चों अगर, तो इसमें ऐसा नहीं कि देखिए प्रचुरता सबसे सर्वाधिक विटामिन ए की होती है और बाकी आपको B1 भी देखने को मिलेगा और B2 भी इसमें पाया जाता है और कहीं ना कहीं C भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है। बताइएगा बच्चों, जो नदी में बच्चों जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है, तो किसकी मात्रा पाई जाती है? तो बिल्कुल बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्लोरीन नहीं जाएगा बच्चों, डी पे जाएगा। और देखिए बच्चों, नदी में जो जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जो है वो जैव ऑक्सीजन मांग है। ठीक है, BOD जिसे कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक ऑक्सीजन मांग तथा घुली ऑक्सीजन का pH मान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्यारे बच्चों बताइएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो बताइएगा। हमने कहा कि आपको हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो बताइएगा प्यारे बच्चों इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी हैं? तो बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। मदरबोर्ड आपका आउटपुट है और आपका CPU कैसा है बच्चों? आउटपुट है। और सेमीकंडक्टर कैसा है? आउटपुट है। देखिए बच्चों, कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दो प्रकार के उपकरण होते हैं, सभी को पता है। जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों के आंकड़ों के द्वारा शब्द या निर्देश दिए जाते हैं, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या कौन सा? जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, बारकोड रीडर हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, और बात कर ली जाए तो OMR हो गया, और बात कर ली जाए तो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम हो गया, और अगर हम बात कर लें तो बच्चों आपका लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ठीक है, और अगर हम बात कर लें तो आपका किन बॉल टैग रीडर हो गया। बच्चों इस कैसे हैं? ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बताइएगा बच्चों। देखिए आपको पता है जो अभी तक 2011 जनगणना ही हमारे यहाँ अभी चल रही है, 2021 में नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस 2020। तो बच्चों इसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है, तो हम लोगों से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपके जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। ओके, तो बताइएगा बच्चों, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य में था?
तो बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या जाएगा, छत्तीसगढ़ जाएगा। देखिए बच्चों, देखिए शिशु लिंगानुपात कितना था इसमें, देखिए एक बार बात कर लीजिए जनगणना की, तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य बच्चों आपका क्या है। तो वैसे तो अगर बात कर लीजिए बच्चों तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ जाएगा। ठीक है, जिसका तो अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में कितना है बच्चों, तो 972 है। देखिए 972 का मतलब क्या हुआ, 972 का मतलब ये होगा कि 1000 बच्चे के ऊपर 1000 बच्चों में से 972 बच्चे जीवित बच जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके 28 ही इसमें उनकी डेथ होती है, बाकी अधिकतर बच्चे बच जाते हैं। ठीक है, और बट बच्चों क्या वो प्रश्न के अकॉर्डिंग पर छत्तीसगढ़ जाएगा, अगर छत्तीसगढ़ जाएगा तो इसमें कितना है बच्चों, इसमें आपका जो है वो आपका है 969, मतलब कि 969 है। ठीक है, 1000 पे 969 है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें बच्चों उत्तर प्रदेश में कितना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में बच्चों आप कह रहे हैं बच्चों आपका 902 है। ठीक है, पंजाब की बात कर ली जाए, पंजाब में कितना है तो 846 है। ठीक है, और बात कर लीजिए हरियाणा में कितने हैं बच्चों, तो हरियाणा में 834 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमने कितना बताया बच्चों, छत्तीसगढ़ में 969 बताया। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, पहले बच्चों बताएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चिपको आंदोलन आपका है पादप संरक्षण से। ठीक है, ऑप्शन आपका ए पे जाएगा, पादप संरक्षण से इसका है। और अगर इसमें और डिटेल से बात कर ली जाए तो इसमें बच्चों हो जाएगा, देखिए बच्चों इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर तो हमने बताया था, चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में है। ठीक है, और इसका बच्चों ये कब अलग हुआ तो 1973 में हुआ था। और चिपको आंदोलन कब हुआ तो 1973 में हुआ था। किसानों के द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु बच्चों इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को माना जाता है। और इन्होंने बच्चों एक वाक्य कहा था कि क्या है जल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही थी। और बच्चों इसी के ऊपर इनको क्या हुआ था 1987 में इस आंदोलन के तहत बच्चों इनको सम्यक जीविका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे और क्वेश्चन में गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो बताइएगा बच्चों, भारत में जैव विविधता जिसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, संतृप्त क्षेत्र प्यारे बच्चों कौन सा है। तो बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आपको पता है कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी डे भी मनाते हैं, कब मनाते हैं तो 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो बताइएगा बच्चों, प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है ये किस बच्चों आपका कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है या किस जिले में मनाया जाता है बच्चों। तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य बच्चों जो आपका डांस है, इसकी अगर बात कर लें तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यह हो जाता है बच्चों ब्रजभूमि से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए प्यार बच्चों, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का लोक नृत्य है और यह एक घड़ा नृत्य है बच्चों। ठीक है, ब्रज और इसमें क्या होता है, ब्रज क्षेत्रवासियों के द्वारा किए जाने वाला इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और क्या होता है फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, ऐसा एक डांस होता है। ठीक है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है बच्चों। आपको पता है जो एक धार्मिक पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण बच्चों, ये कहाँ से प्रकाशित होती है बच्चों, ये प्रकाशित होती है आपके गोरखपुर से। ठीक है, गोरखपुर से बच्चों, गोरखपुर राज्य से, गोरखपुर आपके स्टेट से बच्चों ये प्रकाशित होती है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। और अगर इसके बारे में बच्चों और बात कर ली जाए तो बच्चों जो कल्याण आपकी धार्मिक पत्रिका है इसका प्रकाशन बच्चों गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा कब किया गया था बच्चों, तो ये किया गया था 1927 में। ठीक, 1927 में किया गया था। और लब्ध प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश के भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। बताइएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो किसका उत्पादक नहीं है, तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चों क्या होता है, आलू होता है, गन्ना होता है और गेहूं होता है। ठीक है, चावल इतना ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में नहीं होता है। तो अगर बात करें चावल के लिए बच्चों, तो चावल के लिए आपका ये जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो आपका बच्चों राज्य है
ये वहीं पे जाएगा। सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। और अगर बात कर ली जाए नेक्स्ट दूसरे नंबर पे, तो बच्चों आपका दूसरे नंबर में आपको आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक चावल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धौलपुर पावर परियोजना आधारित है, तो बताइएगा धौलपुर पावर परियोजना बच्चों किस पर आधारित है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर आपका गैस पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर बात करी जाए बच्चों इसमें देखिए पारस्परिक स्रोतों से राजस्थान के को उपलब्ध है। ठीक है, ये कहाँ पे बच्चों, तो ये राजस्थान में आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो किसने सुझाव दिया था प्यारे बच्चों, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना हमको करनी चाहिए। तो इसमें बच्चों ऐसा कौन सा आयोग ने कहा था, तो बिल्कुल बच्चों यह आयोग था आपका प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, चीज़ों को सुधार करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक सुझाव दिया था कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना करनी चाहिए। कब दिया था बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 1967 में दिया था। ठीक है, किसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो बच्चों ये इसमें हो जाएगा आपके अम्बुड्समैन अर्थात लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। और अगर बात कर ली तो सबसे पहले बात की ली जाए तो सबसे पहले 1969 में लोकपाल विधेयक संसद को प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, परंतु आज भी यह विधेयक कई बार प्रस्ताव आने के बाद भी पारित नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो बच्चों न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है बच्चों गौतम को। ठीक है, देखिए आपको पता होगा बच्चों इसके प्रणेता तो गौतम है। कणाद विशेषक दर्शन के कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे और महर्षि गौतम का न्याय सूत्र न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ था। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ओके, बताइएगा प्यारे बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एमपी से मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है और कहाँ पे गिरती है बच्चों, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में आपका क्या कौन सी नदी है, माही नदी है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जाएगा। माही नदी जो का उद्गम बच्चों मध्य प्रदेश में ही होता है और इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बच्चों ये खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो बच्चों ये आप बात कर लीजिए, ये आपके देखिए राजस्थान के बैसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है, तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हेडक्वार्टर कहाँ है प्यारे बच्चों, बच्चों ये है आपका ब्रुसेल्स में। ठीक है, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना बच्चों कब हुई थी, तो ये हुई थी 1957 की रोम की संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है, वर्तमान में बच्चों 27 यूरोपीय सदस्य राष्ट्रों का एक संगठन विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ है। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 राष्ट्रों ने जनवरी 2002 से क्या हुआ था, एकीकृत मुद्रा यूरो को अपना लिया था। ठीक है, वहाँ पे क्या चलता है, यूरो चलता है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, बताइएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें बच्चों इनका रोल था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। और बच्चों देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन में सक्रियता निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान पर बच्चों कौन सा है, तो ये है आपका उत्तरी ध्रुव बच्चों। ठीक है, राइट आंसर उत्तरी ध्रुव पे जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है बच्चों। ठीक है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, बच्चों बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक औषधि है, आप सभी को पता है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है, सिनकोना से प्राप्त होती है। राइट आंसर किस पे जाएगा आपका, ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल बच्चों, इसमें राइट आंसर जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। देखिए बच्चों, ये चीज़ कब हुई थी? 1872 में बच्चों, एक कानून के द्वारा, जिसे प्राय नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे बच्चों सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके तहत क्या हुआ था कि 14 वर्ष से कम आयु तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया था। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों लड़के और लड़कियों का विवाह क्या कर दिया गया था? वर्जित कर दिया गया था। इस एक्ट को पारित करने में बच्चों केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था बच्चों। ठीक है, आप सभी को पता है बच्चों क्या होता। विजयनगर अब के पहले शासक की पहचान बतानी, कौन थे जिन्होंने बहमनियों से गोवा छीन लिया था? तो इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए बच्चों, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा हरिहर सेकेंड। ठीक है, हरिहर द्वितीय जाएगा। देखिए बच्चों, ये कब हुआ था बच्चों? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आप सभी को पता है हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। ठीक है, और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने क्या किया था? विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली और वापस जाते समय मार्ग में मुजाहिद का वध कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक हरिहर द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा तथा बेलगांव से छीनना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए बच्चों, अगर आपको संख्या बढ़ानी है किसमें? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो बच्चों यह शक्ति किसके पास है? कौन बढ़ा सकता है? बिल्कुल सही बच्चों, यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ऑप्शन आपका किस पे जाएगा? बी पे जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें आर्टिकल आपका है भारतीय संविधान के अनुसार आपका 124 फर्स्ट जो है बच्चों, ये इसके अनुसार कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो यह चीज़ बच्चों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह चीज़ कैसे लागू होगा, कैसे होगा बच्चों? देखिए, आप सभी को पता है जो पंचायत का कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष का होगा। तो बच्चों यह होता है कि अपनी पहली बैठक की तिथि से होगा। ठीक है, कब से होगा बच्चों? तो प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। ठीक, उल्लेख। और अगर बात कर ली जाए बच्चों यह किस में है, तो आपके 73 में संविधान संशोधन कब हुआ था बच्चों? 1992 में हुआ था। ठीक है, इसी के द्वारा क्या हुआ था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण एवं और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो इसमें राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ये बच्चों कौन कर सकता है? ये चाइना ही कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चीन पे जाएगा। चलिए, और कब किया था बच्चों? तो ये किया था 24 अक्टूबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? बताइएगा। 67वें आपको बताना है फिल्म फेयर अवार्ड बच्चों जो दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था बच्चों? यह बच्चों दिया गया था रजनीकांत को। ठीक है, देखिए रजनीकांत को देखिए बच्चों, जो आपका ये आयोजन हुआ था, ये विज्ञान भवन में आयोजन किया गया था और सुपर स्टार रजनीकांत को 51 में बच्चों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 61वें बच्चों दिया गया था इनको। और अगर बात कर ली जाए, इनको इनसे सम्मानित किया गया था। और बच्चों मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को बेहतरीन अभिनय के लिए सम्मानित किया था। ठीक। और फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो बताइएगा बच्चों, कौन से ऐसे 2 देश थे? कौन से ऐसे 2 बच्चों कंट्री थी, देश बताइएगा प्यारे बच्चों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी पे जाएगा, भारत और ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों कोंकण शक्ति 2021 के नाम से जानते हैं। और यह अभ्यास बच्चों कब से कब तक चला? तो यह अभ्यास आपका चला था 24 से 27 अक्टूबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। वह किस देश के नागरिक हैं बच्चों? वह किस देश के नागरिक हैं?
बच्चों ये नागरिक हैं आपके रूस के, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, रूस पे जाएगा। तो बच्चों आज का सेशन यही तक कंप्लीट हो गया आपके, मैंने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ये सेशन आपको प्यारे बच्चों कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बच्चों अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।